काहे इनको बौखलाहट हो गई या भ्रष्टाचार के तो कारण जो है सो चुनी हुई सरकार को और महाराष्ट्र के विधायक को कहां कहां लेके घूम रहे थे, पूरा देश और दुनिया के लोगों ने देखने का काम किया। और अडानी अंबानी से जो देश के गरीबों को जो बेचने का काम कर रहा है लोग, वही तो भ्रष्टाचार करके जो है कई राज्यों में सरकार गिराने का काम किया है और करोड़ों करोड़ रुपया दे करके विधायक को खरीदने का काम किया। पूरे देश में इनके खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, इससे ही घबरा गया है, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इनको पेट में दर्द होने लगा। के युवा नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे कल पटना में थे, जहां उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। खाना खाने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे पर हमला बोला और कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव से वो यहां भ्रष्टाचार सीखने आए थे। हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश कैबिनेट में मंत्री इसराइल मंसूरी हैं, जो तेजस्वी यादव के भी बहुत करीब हैं। ये जो इल्जाम लगा और ये बीजेपी जो कह रही है कि आदित्य ठाकरे कोई सियासत करने यहां नहीं आए थे, बीजेपी को घेरने नहीं आए थे, बल्कि भ्रष्टाचार सीखने आए थे। देश के दो युवा चेहरा आपस में अगर मिलते तो इनको पेट में दर्द होने लगा। काहे इनको बौखलाहट हो गई या भ्रष्टाचार के तो कारण जो है सो चुनी हुई सरकार को और महाराष्ट्र के विधायक को कहां कहां लेके घूम रहे थे, पूरा देश और दुनिया के लोगों ने देखने का काम किया है। ऐसे ही थोड़े सरकार बना है। भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति जी नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को लूटने का काम किया और अडानी अंबानी से जो देश के गरीबों को जो बेचने का काम कर रहा है लोग, वही तो भ्रष्टाचार करके जो है कई राज्यों में सरकार गिराने का काम किया है और करोड़ों करोड़ रुपया दे करके विधायक को खरीदने का काम किया है। और तो भ्रष्टाचार तो ये लोग खुद भ्रष्टाचारी लोग है। और दो युवा जो देश के आइकॉन होने जा रहे हैं, आज तेजस्वी यादव से लोग मिलने आ रहे हैं, आज नीतीश कुमार से मिलने हो रहे हैं। और महागठबंधन का जो अब जो विस्तार हो रहा है पूरे देश में इनके खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, इससे ही घबरा गया है, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, इनको पेट में दर्द होने लगा है। ये कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो नहीं है, इसलिए ये लोग मिलते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। इनके कहने से क्या होगा? ये तो किसी को राष्ट्रभक्त बनाते हैं, किसी को राष्ट्रद्रोही बनाते हैं। इन लोगों का बात का कोई असर है क्या? इनके कहने से क्या होता है? इनके कह देने से बाला साहब ठाकरे का शिवसेना खत्म हो जाएगा क्या? अरे ये अपना भ्रष्टाचार करके जो रुपया कुछ संपत्ति हुआ तो उसके बदौलत वहां उनकी पार्टी को तोड़ करके सरकार बना लिए है। आने वाले समय में वहां देखिएगा क्या होगा। क्या लगता है 2024 में ये दोनों जो चेहरा है वो भी फैक्टर बनेगा मोदी के सामने? निश्चित तौर पर 2024 जो है बीजेपी के लिए जो है महंगा साबित होने जा रहा है। इसी कारण से ये काफी लोग परेशान हो चुके हैं। बिहार में ही मंसूरी साहब आप लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? नीतीश जी की अलग पॉलिसी होती है कि मोदी को घेरना है, तेजस्वी यादव एक अलग, लालू यादव एक अलग, आप लोग अलग जोर लगाए हुए हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में मुहिम है और इनके खिलाफ वातावरण है बीजेपी की सरकार के। इन्होंने जुमला दे करके इस देश के नौजवानों को, करोड़ों नौजवानों को ठगने का काम किया, महंगाई कम करने की बात किया और सारे चीजों से बेरोजगारी दूर करने का बात किया। ये 16 करोड़ रोजगार 8 साल हो गया, बोले 16 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं, इसका तो जो है हिसाब दिए। तो ये अपने जितने भी वादे किए थे, जो इनकी जुमलाबाजी था, सब जो है सो कि फेल हो गया है। सब लोग जान गए हैं। अब इनको बेचैनी बढ़ गई है और 24 में जो इनकी सत्ता जाने वाली है, इससे बौखला करके उलूल जुलूल भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं। तो ये थे इसराइल मंसूरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि दो युवा चेहरा है, जिससे 2024 की जो सियासत है उसका रुख बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होने वाली है, इसलिए ये लोग बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। सत्ता से जाने के बाद और कई ऐसे राज्य हैं जहां इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल करते हुए विधायकों को खरीदने की कोशिश किया। तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है। 2024 में मोदी के सामने तेजस्वी और आदित्य ठाकरे जैसे दो युवा चेहरा समेत अपोजिशन बिल्कुल चैलेंज बनेगा।